सो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है विदाउट इवन यू नोइंग इट. यस, इन फैक्ट योर बॉडी इज सो ब्यूटिफुल ना, आपकी बॉडी में जो डिफरेंट एक्स एंड पेन्स होते हैं ना, उससे समझ में आता है कि इंसान का थोड़ा सिचुएशन कैसा है. फॉर एग्जाम्पल PCOS जो होता है, दैट इज रिप्रेस्ड रिजेंटमेंट एंड एंगर इन विमेन. ओके. यस, जो आपका माइग्रेन होता है, दैट कैन हैपन ड्यू टू एक्सेसिव थिंकिंग and lack of good emotional resilience. बट आई थिंक ये बताया नहीं जाता, सिर्फ मेडिसिन ही दी जाती हैं. Exactly. That's the beauty ना, आपका बॉडी इतना खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है. आप सोचो ना, a mother who is given birth, हाँ, उसकी बॉडी में से एक पूरा एक इंसान, एक बच्चा निकल रहा है, छोटे से सेल से इतना बड़ा बच्चा. एंड वो मदर आफ्टर सम टाइम रिकवर भी हो जाती है. सो योर बॉडी हील्स. आपको जब फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर थोड़ी आपकी बोन्स को हील करता है. वो आपको क्या करता है, आपको प्लास्टर पहना के भिजवा देता है, राइट? उसने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया. हील तो आपकी बॉडी कर रही है ना. आपके सेल्स ग्रो हो रहे हैं, वो अटैच हो रहे हैं. सो योर बॉडी स्टोर्स अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. जैसे कि अगर कोई इंसान लोअर बैक का कंप्लेन बहुत कर रहा है, हो सकता है कि उसको मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, विच इज़ वाई द पर्सन इज हैविंग कॉन्स्टेंट लोअर बैक इश्यू. जो थायराइड होता है, दैट कुड बी बिकॉज अ पर्सन हैज नॉट एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनफ. बट ये तो जनरली लाइक मेडिकल कंडीशंस हमने सुना है एंड इनकी प्रॉपर टेस्ट होता है, देन मेडिसिन होती हैं. अगर ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसने अपने इमोशंस को, बेसिकली इमोशनल वेलबींग की अगर हम बात करें, तो अगर इमोशनल वेलबींग इसका एक रीज़न है, तो वो इतना लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं है, या फिर इवन डॉक्टर्स में भी व्हाई डोंट दे सजेस्ट कि आप. No, so it's not that the doctors are not aware of psychosomatic. सब अपनी दुकान चला रहे हैं. मेडिसिन है, आपके डायग्नोसिस होते हैं, उसका पैसा होता है. मेडिसिन होते हैं, उसका पैसा होता है. और बहुत ही क्लियर कट रहता है ये. इट्स लाइक व्हाट यू डोंट सी इज व्हाट यू डोंट बिलीव. आपको इमोशंस दिख नहीं रहे, तो बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना. आपको स्कैन्स दिख रहे हैं, आपको दवाई दिख रही है, वो जो हार्म कर रही है आपके बॉडी में इज इवन वर्स. बिकॉज आप समझो, आपके ऑलरेडी इमोशंस रिप्रेस्ड है, ऊपर से आप दवाई खा रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, और सप्रेस कर रहे हैं. इसको हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन. डिप्रेस कर रहे हो. और भी सो फॉर एग्जांपल थायराइड या फिर लोअर बैक पेन जैसे आपने कहा, तो इसमें कितने परसेंट लाइक इमोशनल वेलबींग का पार्ट है और कितने परसेंट एक्चुअल में उसको फिजिकल प्रॉब्लम है? सो दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके. उसकी सिचुएशन क्या है, उस पे होता है ये. सो इट आई कैन नॉट से 50-50%. आई कैन नॉट गिव अ परसेंटेज टू इट. बट सम परसेंट ऑफ इमोशनल थिंग इज देयर. अ लॉट. आप अगर जो पुराने टाइम के साइंस में जाओगे, तो आप अगर जो बुक्स पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके इमोशंस है वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए कितने इम्पोर्टेंट है. जो आपका अभी हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम काफ़ी देखते हैं आजकल की गर्ल्स में, तो स्ट्रेस से हो रहा है, एंजाइटी से हो रहा है. क्या हो रहा है, सबसे पहले आपके हार्मोन्स पे आ रहा है. आपकी पूरी सिस्टम को अटैक कर रहा है वो सिस्टम को अटैक कर रहा है, तो क्या हो रहा है, आपके इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस. सो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल नाउ. 2 क्वेश्चंस हैं, अभी शायद रह भी सकते हैं. आई माइट हैव टू गो. जैसे अगर आपने बताया अगर गर्ल्स में वो सप्रेस कर रही है, तो वो इमोशंस को अपने, या मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो PCOS की एक प्रॉब्लम आती है, राइट? जी. तो ये बॉयज़ में क्या प्रॉब्लम आती है अगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं तो? सो बेसिकली गाइज में अगर जो आप देखोगे ना, तो जो सप्रेस, सपोज हम एंगर की बात करते हैं, तो आगे चल के, सो सी दिस डज नॉट हैपन कि आज जितना सप्रेस किए 1-2 साल में होता है. ये बॉडी ना बहुत टाइम तक तुमको करेक्टिव मेजर्स देते रहती है. और जब भी आप नहीं सुनते हो ना, फिर कहीं जाके 10-12 साल में, 20 साल में आपके इफेक्ट्स दिखते हैं. सो फॉर गाइज, BP is something that you will see.
हार्ट अटैक्स इज समथिंग दैट यू विल सी ना. आज तो कितने केसेस बहुत आते हैं कि ज़्यादा. हार्ट अटैक्स बहुत यंग एज में हो रहे हैं. Even in 30s. स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी, अ लॉट ऑफ एंग्शियसनेस, सुसाइड केसेस, men, young guys committing suicide. So a lot of these cases come up because a lot of emotion is suppressed.